श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। कुमारी कुमुदिनीबेन पंचवाणी के लिखे ग्रंथ श्री गुरुदेव की सन्निधि में इसके दूसरे भाग से अब मैं गुरुदेव प्रारब्ध पलटाने को दृढ़ निश्चयी बनो इसके विषय में जो कहते हैं वह पढ़कर सुनाता हूं। 23/9/1951 यानी कि 1951 में श्री गुरु मंदिर में चांदीवली में गुरुदेव विराज रहे हैं और गुरुदेव कह रहे हैं, देखो, प्रारब्ध कर्म भोगते समय उद्वेग, क्रोध या संताप करना बिल्कुल अनुचित है। रागादिक वृत्तियों में बुद्धि को संलग्न रखना बुद्धि का तिरस्कार है, यानी क्षुद्र उपयोग है। रागादिक का परिणाम प्रत्याघाती वृत्ति है। अपनी अनुकूलता या प्रतिकूलता के प्रति प्रत्याघाती जो उग्र इच्छा उदय होती है, यह है जीव की जर्नी। मेरी ओर से तो यही मार्गदर्शन है कि प्रारब्ध, क्रियामाण व संचित को पलटाने में दृढ़ निश्चयी बनो। अब यहां सरलता से इतना समझ लेना जरूरी है कि क्रियामाण क्या होता है और संचित क्या होता है। संचित यानी कि जमा हुआ, पूर्व जन्म के जो भी हमने कर्म किए हैं उससे जो प्रारब्ध बनकर हमारे साथ जीव रूप में जो आता है वह है संचित। और जो इस जीवन में हम जीव दशा प्राप्त कर कर जिन जिन कर्मों का और जिन जिन कार्यों को करते हैं उनसे क्रियामाण का निर्माण होता है। यही क्रियामाण प्रारब्ध इस जीवन में हमारे प्रारब्ध का निर्माण करने का हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। तो क्रियामाण प्रारब्ध भी होता है, पर ये हमें पता होता है कि इसे किस तरह से, इन कर्मों को किस तरह से किया जाए जिनसे कि क्रियामाण प्रारब्ध ही न बने, या बने तो सात्विक कर्मों द्वारा बने। बस ध्यान इसी में देने का है कि किस तरह से हमारा क्रियामाण सुधर जाए, या तो फिर बने ही नहीं। तो फिर इसके लिए तो भगवद गीता में समझाए हुए नियमों का अनुसरण करना पड़ता है, जो कि 16वें, 17वें और 18वें अध्याय में भगवान ने विस्तृत रूप से समझाए हैं। और ध्यान तो यहाँ यह देना है कि गुरुदेव एक बड़ी युक्ति बतलाते हैं कि किस तरह से क्रियामाण और संचित को भी पलटाया जाना चाहिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरुदेव तो बार बार कई जगहों पर यह भी कह चुके हैं कि जो प्रारब्ध होता है वह सिर्फ केवल नाम जाप से ही उसे एक पहाड़ जैसा होने पर भी कंकर कंकर बनाकर नष्ट किया जा सकता है इसी जन्म में, कि वो क्रियामाण भी नष्ट हो जाए और जो संचित आया था वह भी नष्ट हो जाए। किस तरह से कि हमें अगले जन्म में या फिर अगला जन्म लेना ही न पड़े, तो ये सब संचित होकर हमारे पीछे पीछे दौड़ा न आए। मुक्ति कैसे मिले, परमात्मा के चरणों में हमारी भक्ति कैसे बढ़े, यह गुरुदेव हमेशा समझाते हैं। तो यहाँ जो युक्ति बताते हैं उस पर जरूर ध्यान देना कि क्रियामाण और संचित कैसे पलटाना है। तो गुरुदेव कहते हैं, सतत सत्कर्म व धर्म का पालन करना, झूठे लोक व्यवहार
छोड़ देना, स्थूल भोग आदि तथा दूसरों के गुण दोषों के चिंतन का सर्वथा त्याग करने का निश्चय करो। विषय मात्र को विष के समान जानो। मन को पलटाना है। दया, क्षमा, सरलता, नाम जाप, शम दम आदि को अमृत जानो और उसी अमृत का सतत सेवन करना। साधु संतों के व ऊंचे के संग में अनुराग बढ़ाना। भगवान की शरणागति में निष्ठा को दृढ़ करना। सर्व कार्य में कर्तव्य निष्ठा रखकर अहम का त्याग करने की जागृति रखना। जिसके निमित्त से पीड़ा प्राप्त हुई है उसमें अपने सद्विचार के द्वारा उसकी कृपा का दर्शन करो कि वही पीड़ा आपको क्षण क्षण पर उत्तम बोध दे रही है। सोचो कि उसी पीड़ा को लेकर ही परमार्थ मार्ग पर पैर रखना संभवित हुआ है ना। प्रारब्ध को पलटाना चाहते हो तो पहला नियम यह रखो कि जिनका अप्रेय करने जैसा है उनका भी खूब हित करना, चाहे कोई भी हो, परिचित या अपरिचित हो। प्राणी मात्र का हित उसके बिना कहे ही सतत करना। हमेशा सर्व जीवों के हित के ही विचार करना। हितकर वचन बोलना और हितकर क्रिया ही करना। अपने पर क्रोध करने वाले के प्रति क्रोध नहीं करना। गाली देने वाले के प्रति गाली नहीं बोलना, परंतु मौन रहना। साधु की बोली में कहा जाता है, अगला होवे अगन सम तो आपुन होवे पानी। कार्यवशात बोलने का अवसर आ जावे तब भी उसके साथ शांत मृदुवाणी में बोलना। उसके किए हुए क्रोध गाली के व्यवहार का स्मरण नहीं करना, न उसको भी इसकी स्मृति कराना कि तुमने ऐसा ऐसा किया था। आवत गाली एक है, उलट होए अनेक। कहे कबीर न उलटिए, वाही एक की एक। कोटि कर्म लागे रहे, एक क्रोध की लार। किए कराया सब गया, जब आया अहंकार। अहंकार माने अंधकार। कुवचन सहन करे वह साधु। धरती तो खूंदन सहे, काट सहे बन राई। कुवचन तो साधु सहे, और पै सहा न जाए। श्रेय और प्रिय के प्रति बहुत ही समझपूर्वक ग्रहण करने की कोशिश करना। श्रेय और प्रिय इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के द्वारा सत्य व शुभ का ही अनुसरण सदैव करना। भगवत प्राप्ति की दीर्घ व ऊंची दृष्टि रखना। संकुचित, शूद्र व छोटी दृष्टि तथा वृत्ति को मिटाने का निश्चय करना। उत्तम श्रेष्ठ इच्छा रखना। अधम तुच्छ इच्छा का उन्मूलन करना। सतत स्मरण में रखना कि जीव का श्रेष्ठ पुरुषार्थ वही है जिसके द्वारा त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जावे। देखो, मनुष्य के सामने श्रेय और प्रेय दोनों साथ साथ ही रहते हैं, परंतु धीर, बुद्धिमान तथा सात्विक मनुष्य ही दोनों के यथार्थ स्वरूप को समझता है और प्रसन्नतापूर्वक सहज प्रियता से श्रेय का वरण करता है। प्रेय का सर्वथा त्याग नहीं करने का है, परंतु प्रेय को श्रेय के ढांचे में डालने का है। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। मनुष्य जीवन का लाभ उदार उन्नत विचार, भावना व आचरण है। उदारता, करुणा, प्रेम भाव, नीति, अहिंसा आदि जिसमें नहीं है वह केवल अहम व दंभ का पुतला है।
दंभ जो है वह अहम ही व्यक्त रूप है। अहम का त्याग करना अत्यंत दुष्कर है, भगवत कृपा के बिना असंभव है। अहंकार त्यागना ही सच्चा त्याग है। तिमिर गयो रवि देखी कह, कुमति गई गुरु ज्ञान। सुमति गई पर लोभते, भक्ति गई अभिमान। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।